आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो ने कहा कि आज वो वाकई मेरे लिए नया साल है। मैंने राहत के आंसू रोए हैं। मैं 1.5 साल से ज़्यादा वक्त में पहली बार मुस्कुराई हूं। लेकिन बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ दिलाने में कई खवातीन का अहम रोल रहा है, जिसमें 4 खवातीन का नाम सबसे अहम है। आइए हम आपको आज उन मजबूत, बाहिम्मत और हौसलामंद उन 4 खवातीन के बारे में बताते हैं जिन्होंने इंसाफ की जीत तक और बिल्किस बानो को खुशी के मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। आइए उन 4 खवातीन के बारे में आपको बताते हैं। बिल्किस बानो के लिए मशहूर वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा ने भी हर स्टेज पर उनकी आवाज उठाई। सीपीआई लीडर सुभाषनी अली और सहाफी यानी जर्नलिस्ट रेवती लाल ने भी बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए अहम किरदार अदा किया। वृंदा ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं। उन्होंने बिल्किस बानो की कानूनी जंग लड़ी। उन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने इसका इस्तकबाल किया था। हुकूक इंसानी से मुताल्लिक तहरीक में सरगर्म रहने वाली वृंदा ग्रोवर फिरका वाराना तशद्दुद और टारगेट किलिंग के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा करती रही हैं। वहीं सुभाषनी अली बिल्किस बानो की इज्तिमाई आबरूरेजी को के ठीक 2 दिन के बाद 2002 में गुजरात के राहती कैंप में उनसे मिलने पहुंची थी। कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट सुभाषनी अली सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले लोगों में शामिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने गुजरात हुकूमत से हुकूमत के कसूरवारों की रिहाई के फैसले के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यह इंसाफ के खात्मे जैसा है, यह बिजली के झटके जैसा था। ताहम हमने अर्जी दाखिल की और कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट और दीगर मशहूर वकीलों ने इसमें हमारी मदद भी की। वहीं रेवती लाल जो इस बारे में अर्जी तैयार करने में उन्होंने कहा कि जब अर्जी तैयार हो गई और 2 अर्जी गुजार तैयार हो गए तो एक तीसरे अर्जी गुजार की जरूरत पड़ी। इसके लिए सीनियर सहाफी रेवती लाल तैयार हो गई। सीनियर सहाफी के साथ राइटर रेवती लाल ने कहा कि अर्जी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसके बाद मुझसे राब्ता किया गया। बिल्किस बानो के साथ हुई इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद मैंने उससे मुलाकात की। मैं फौरन तीसरी अर्जी गुजार बनने को तैयार हो गई और आज इंसाफ मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूं। इसके अलावा प्रोफेसर रेखा वर्मा यानी रूप रेखा वर्मा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से 40 साल से टीचिंग से वाबस्ता हैं। प्रोफेसर रेखा वर्मा ने कहा कि गुजरात हुकूमत के फैसले से हुकूक इंसानी के कारकुनान काफ़ी मायूस थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की प्रोफेसर रही रूप रेखा वर्मा ने कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करने का मंसूबा बन रहा था। मुझसे भी राब्ता किया गया तो मैं उसके लिए तैयार हो गई। सांझी दुनिया नामी तंजीम यानी संगठन चलाने वाली 80 साल प्रोफेसर रेखा वर्मा ने कहा कि वो गुजरात हुकूमत के फैसले से काफ़ी डिस्टर्ब थीं, इसलिए वो फौरन तैयार हो गई। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए वाज़े तौर पर कहा कि इस मामले के 11 कसूरवारों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। बिल्किस बानो ने कहा कि 1.5 साल पहले यानी 15 अगस्त 2022 को जब मेरे ख़ानदान को तबाह करने और मेरे वजूद को दहशतज़दा करने वालों को जल्द रिहाई मिल गई तो मैं पस्त हो गई। मुझे लगा कि मेरा हौसला ख़त्म हो गया। जब तक लाखों यकजहती आमेज पैगाम मेरे पास पहुंचने लगे और लोग मेरे साथ आए। हिंदुस्तान के हज़ारों अवाम और ख़वातीन आगे आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नफ़रत के वक्त भी मुझसे बहुत प्यार किया और हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हाथ थामा। मेरे पास एक गैर मामूली वकील हैं, एडवोकेट शोभा गुप्ता, जो 20 साल से ज़्यादा अरसे तक मेरे साथ बेफिक्र चलती रहीं और जिन्होंने मुझे इंसाफ के ख्याल में कभी मायूस नहीं होने दिया। बहरहाल ये थी बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने वाली 4 खवातीन
के बारे में मुख्तसर कहानी और उनके किरदार के बारे में। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस उर्दू। अगर आपने हमारे भारत एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। शुक्रिया।